औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह के हुक्म से मैं भी बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ। आज हम एक और न्यू रेसिपी के साथ आए हैं। आज मैं बनाने लगी हूँ बीफ पुलाव। काबली पुलाव हम ये बनाएँगे और आप यकीन करें कितने मज़े का और इतने आसान तरीके से इसको मैं बनाना आपको बताऊँगी। तो रेसिपी स्टार्ट करने से पहले आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो आपको बहुत आसानी से मिल सके। तो चलिए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। मेरे पास तकरीबन 1.5 किलो के करीब बीफ पड़ा हुआ है, ठीक है? और ये इसमें थोड़ी बहुत चर्बी भी और हड्डी भी, ठीक है? और अब हम इसको एक पतीले में डाल लेते हैं और इसको हम बॉयल होने के लिए रख देंगे। आपने गोश्त को बहुत अच्छे तरीके से वॉश कर लेना है। अब इसमें मैं शामिल कर दूँगी तकरीबन प्याज़ और लहसुन, ठीक है ना? आपने जो-जो मैं इसमें चीज़ें डालूँगी वो आपने थोड़े-से गौर से देखनी है। 2 अदद दरमियाने साइज़ के मेरे पास प्याज़ पड़े हैं, वो हम इसमें डाल देंगे। बड़े स्लाइस में अब मैंने काट लेने हैं और एक मतलब कि मेरे पास लहसुन का पूरा पीस था, उसको मैंने डाल दिया। और अब इसमें कुछ मसाले शामिल कर देते हैं। नमक डालूँगी टेस्ट के बराबर हम इसमें शामिल करेंगे। और इसके अलावा मैं डाल रही हूँ इसमें धनिया पाउडर, ठीक है? और ये साबुत मसाले हैं, थोड़े से गरम मसाले साबुत हैं, ये इसमें तमाम चीज़ें मौजूद हैं। ये डालने के बाद अब मैं इसमें 4 से 5 साबुत टमाटर डालूँगी, ठीक है? दरमियाने साइज़ के मेरे पास पड़े थे और अगर आपके पास बड़े हैं तो आप 3 भी डाल सकते हैं। पानी डाल दूँगी तकरीबन 3 से 4 ग्लास। और इन तमाम चीज़ों को अब हम बॉयल होने के लिए रख देंगे। अच्छी तरह से इसको तकरीबन 40 से 45 मिनट तक जब तक बॉयल नहीं आएगा तो हम गोश्त हमारा अच्छे तरीके से गल जाएगा, तो फिर हम आपसे मुलाकात करते हैं। जी, तो तकरीबन 50 मिनट गुज़र गए हैं और मैं साथ-साथ इसको चेक कर रही थी, ठीक है? और अब 50 मिनट बाद मैंने जब गोश्त चेक किया तो बहुत अच्छे तरीके से ये गल गया था, ठीक है? आप ये देख सकते हैं ऑयल भी ऊपर आ गया है क्योंकि हमने इसमें कुछ भी नहीं डाला था, लेकिन इसका इतने मज़े की यख़नी तैयार हुई थी। ये देखें बोटी बहुत अच्छे तरीके से गल गई है, ये आप देख सकते हैं। तो अब दूसरी तरफ जो है वो मैंने प्याज़ रख दी है तकरीबन 1 कप ऑयल में और प्याज़ को हम ब्राउन करेंगे। 1 अदद दरमियाने साइज़ की प्याज़ ले ली है और इसको आपने थोड़ा-सा डार्क ब्राउन करना है, इसका कलर चेंज होने तक हम इसका वेट करते हैं। और साथ ही मैं आपको बता दूँ जो गोश्त बॉयल करते हुए मैंने इसमें टमाटर ऐड किए थे, वो टमाटर हम निकाल लेंगे, ठीक है? और आपने बहुत ध्यान से देखना है कि आज की ये रेसिपी मैं कैसे बना रही हूँ, एक डिफ़रेंट तरीके से हम इसको बनाएँगे। जी, तो प्याज़ का कलर चेंज जैसे ही हुआ तो ये जो मैंने यख़नी से टमाटर निकाले, ये मैंने प्याज़ में ऐड कर दिए। ठीक है, एक्स्ट्रा टमाटर आपने नहीं डालने, ये इस तरह से टमाटर हमने ऐड कर दिए और टमाटर ऐड करने के बाद अब अच्छी तरह से मैं इसको कर रही थी मिक्स। जी, तो ये देखें टमाटर भी सॉफ्ट हो गए और प्याज़ का कलर भी अच्छी तरह से चेंज हो गया था। अब मैं इसमें थोड़े से चने डाल दूँगी, चने मेरे पास बॉयल किए हुए पहले से पड़े हुए थे और ये मैंने फ्रीज़ किए हुए, ठीक है ना? आप चाहें तो फ़ौरन बॉयल करके वो भी डाल दें। अच्छी तरह से मैं इसको मिक्स करूँ, 2 से 3 मिनट लगेंगे तो ये चने जो हैं वो फ़ौरन से बिखर जाएँगे। और अभी इसी के साथ मैं थोड़ा-सा ज़ीरा और काली मिर्चें, ठीक है, साबुत मसाला मैं थोड़ा-सा दोबारा डाल रही हूँ, गरम मसाला। अच्छी तरह से मैंने इसको मिक्स कर दिया और चने जो थे वो भी अच्छी तरह से मतलब कि अलग हो गए थे। और अब मैं इसमें गोश्त शामिल कर रही हूँ जो हमने बॉयल किया हुआ था, यख़नी हमने अलग कर दी है और गोश्त की जो बोटियाँ हैं वो हम इस मसाले में शामिल कर देंगे। आपने पानी वगैरह बिल्कुल भी एक्स्ट्रा इसमें नहीं डालना है, ठीक है ना? हम गोश्त की जो यख़नी बनाई है, हम वही पानी इसमें शामिल करेंगे। सारा गोश्त मैंने इसमें डाल दिया और अब दोबारा से इसकी मैं थोड़ी-सी भुनाई करूँगी और भुनाई करने के फ़ौरन बाद मैं इसमें यख़नी ऐड कर दूँगी, ठीक है? क्योंकि हमने ये जल्दी से बनाना है, तो इसमें तो बस मेहनत करनी ही नहीं है ना। तो अब पानी को बॉयल होने का वेट करते हैं हम। जी, तो ये पानी अच्छी तरह से बॉयल हो गया था क्योंकि पानी पहले से गर्म था, तो इस वज़ह से बहुत जल्दी ये बॉयल हो गया। तो अब मैं चावल इसमें डाल रही हूँ, तकरीबन 1 किलो के करीब मेरे पास चावल है जिसको मैंने 20 से 25 मिनट पहले भिगो दिया था, ठीक है? और ये इस तरह से, और जो पानी है वो मैंने तकरीबन 3 ग्लास यख़नी जो है वो इसमें डाली है, 3 से साढ़े 3 ग्लास के करीब। अच्छी तरह से मैं इसको मिक्स करूँगी, चूल्हे की फ्लेम जो है उसको मैंने हाई कर देना है। ऊपर ढक्कन देके हम करते हैं कि जल्दी से इसको बॉयल आ जाए। जी, तो तकरीबन 7 से 8 मिनट जब गुज़र गए तो उसका जो पानी है वो काफ़ी हद तक सूख गया था और इस पॉइंट पे अब हम दम लगा देंगे। ये देख सकते हैं आप, ठीक है? चावल भी 50% जो है वो गल चुके थे। चलें तो अब दम लगा देती हूँ मैं इसको। कोई सा भी आपने कपड़ा लेके इस तरह रख देना और कोई वज़नी चीज़ आपने ऊपर रख देनी है। मैंने वही जो देचकी थी वो रख दी है। तो चलें अब 15 से 20 मिनट बाद आपसे मुलाकात होती है।
जी, तो बी 15 मिनट बाद मैंने दम जब हटाया तो चूल्हे की फ्लेम ऑफ कर दिया और ये देखें हमारा पुलाव बिल्कुल हो गया है तैयार। आप इसमें मेवे वगैरह भी डाल सकते हैं, ठीक है। मैंने मेवे नहीं डाले क्योंकि मुझे वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। तो ये इसकी फ़ाइनल लुक है। आप ये देख सकते हैं कितनी आसान तरीके से मैंने इसको बनाना आपको बताया है। तो आपने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है। ट्राई करके आपने मुझे कमेंट्स में बताना है कि आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। दुआ